दोस्तों नमस्कार, मैं शैलेंद्र हूं और एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूं एक सवाल लेकर। और आज का हमारा सवाल है, क्या भारत पाकिस्तान को थका रहा है? क्या भारत पाकिस्तान को थकाकर मारेगा? दोस्तों ये सवाल इसलिए है क्योंकि देखिए 22 अप्रैल को हमला हुआ था, पहलगांव में आतंकी हमला, और उसके बाद से आज तक 15 दिन होने को आए हैं। लेकिन भारत की तरफ से कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की गई। जिस तरह से उम्मीद की जा रही थी कि भारत जल्दी ही रिटालिएट करेगा, सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक या कोई छोटी-मोटी कार्रवाई या सीमा के पार जाकर आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई, ऐसी कोई बात होनी, ऐसा उम्मीद की जा रही थी कि ऐसा कुछ होगा। लेकिन 15 दिन बीतने के बाद भी भारत ने जमीन पर ऐसी कार्रवाई नहीं की। कूटनीतिक प्रयास उसके जारी हैं। तो लगातार सेना पर और सरकार पर दबाव बढ़ रहा है। लेकिन हम 15 दिन की इन गतिविधियों को भारत सरकार की, सेना की और देखें तो हमको समझ में आएगा कि भारत एक बड़ी लड़ाई की तैयारी में लगता है, ऐसा लगता है, क्योंकि जिस तरह की मीटिंग्स हो रही हैं और जिस तरह से जमीन पर कार्रवाइयां दिख रही हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत जिस तरह के प्रयास कर रहा है, तो अब वो एक छोटी-मोटी कार्रवाई करने के मूड में है नहीं। और ये भी वो उसकी तरफ से लगातार मैसेज आ रहे हैं कि कार्रवाई होगी और बड़ी कार्रवाई होगी। जिस तरह से दूसरे दिन ही हमले के, जिस तरह से प्रधानमंत्री ने बिहार की एक जनसभा में कहा कि जिन्होंने आतंकी हमला किया है उनको तो छोड़ेंगे नहीं, और उनके जो पर्दे के पीछे उनके साथ हैं उनको भी नहीं छोड़ेंगे और मिट्टी में मिला देंगे। तो ये बयान प्रधानमंत्री का पहला बयान था। उसके बाद उम्मीद की जा रही थी कि भारत जरूर जल्द ही कोई बड़ी कार्रवाई करेगा। लेकिन पूरी शांति के साथ लगातार मीटिंगें होती रही, और क्रम से आप अगर देखें तो ये आपको बात समझ में आएगी। उसके बाद भारत ने सिंधु जल संधि को निरस्त करने के बाद फिर रक्षा मंत्री और तीनों सेनाओं के अध्यक्षों के साथ लगातार प्रधानमंत्री की बैठकें, अटारी बॉर्डर को बंद करना और वीजा निरस्त करना लोगों के। तो ये धीरे धीरे ये पूरी तैयारी भारत लगातार करते आ रहा है, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दूसरे देशों को इस पूरी स्थिति के बारे में अवगत कराना, आईएमएफ से पाकिस्तान के फंड को रोकने की कार्रवाई, और आतंकी देश जो संस्था घोषित करती है एफटीएफ, उससे पाकिस्तान की शिकायत। तो ये कूटनीतिक प्रयास काफी बड़े स्तर पर हुए। लेकिन जमीनी स्तर पर भी आप अगर देखें, आप मीटिंग्स जिस तरह से हो रही हैं उनसे आप अंदाजा लगा सकते हैं, और ये लगातार मैसेज भी दिया जा रहा है। जिस तरह से तीनों सेनाध्यक्ष और एनएसए और सीडीएस के साथ मीटिंग की तस्वीरें सामने आई, और सबसे बड़ी बात, जब तीसरे या चौथे दिन जब बैठक हुई और उसमें सेना को खुली छूट दी गई कि वो जगह तय करे, समय तय करे, सेना को पूरी छूट है कार्रवाई करने की। तो ये एक बड़ा मैसेज था, और सेना जिस तरह से तैयारी में उसके बाद लगी, तो ये मनोबल बढ़ाने वाली बात भी थी। लेकिन कार्रवाई ऐसे ही तत्काल नहीं की जा सकती। भारत ने जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, और सबसे बड़ा संकेत जो दिया भारत ने इतवार के दिन, रविवार के दिन, जिस तरह से चिनाव नदी के 2 बांधों से पानी रोका पाकिस्तान का, क्योंकि इससे पहले क्या कहा जा रहा था, देश के अंदर ही कहा जा रहा था कि सिंधु जल समझौता है, वो दिखावे की घोषणा है। जिस तरह से भारत ने उसको निलंबित किया, और इस तरह से सिंधु के जल को रोकना या दूसरी नदियों के जल को रोकना भारत कर नहीं सकता, क्योंकि वो वर्ल्ड बैंक के साथ जो समझौता है भारत पाकिस्तान और वर्ल्ड बैंक का, उसमें भारत ज्यादा उसमें कुछ कर नहीं सकता। लेकिन भारत ने जिस तरह से पानी रोका, और पाकिस्तान ने पहले ही घोषणा कर रखी है कि अगर सिंधु का जल या दूसरी नदियों का जल, जो 3 नदियां झेलम, चिनाब और सिंधु का जल रोका गया, तो ये पाकिस्तान उसके खिलाफ युद्ध मानेगा। अब भारत ने रोक दिया है, तो पाकिस्तान अब इसको युद्ध माने। तो पाकिस्तान जिस तरह से दौड़ लगा लगा कर यूएन या दूसरे देशों के पास जा रहा है कि भारत कभी भी 32 से 36 घंटे के अंदर हमला बोल सकता है, तो पाकिस्तान भी इस चीज को समझ रहा है। वो एक मनोवैज्ञानिक लड़ाई में भारत की एज अब स्पष्ट दिख रही है, क्योंकि जिस तरह की कार्रवाइयां भारत कर रहा है। और अब संडे के, इतवार के दिन ही भारत ने घोषणा की कि मॉक ड्रिल की जाएगी, आम नागरिकों को युद्ध की स्थिति में कैसे बचना है, तो हमारे शहरों में किस तरह से कार्रवाई होना चाहिए अगर युद्ध होता है। तो भारत, और ये 1971 के बाद पहली बार है जब भारत ने इस तरह की घोषणा की है, भारत में मॉक ड्रिल की जा रही है। 1971 के वॉर के बाद ये पहला मौका है। तो देख, आप सोचिए भारत किस माइंड सेटअप के साथ आगे बढ़ रहा है, प्रधानमंत्री किस माइंड सेटअप के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो विदेश सचिव, रक्षा सचिव, आर्थिक मामलों की जितनी भी अधिकारी या ऑफिशियल्स हैं, उनके साथ लगातार बैठकें। तो ये बताता है कि भारत एक बड़ी लड़ाई की तरफ, बड़ी तैयारी में लगा है। कम से कम जो ऊपर गतिविधियां दिख रही हैं उनको देखकर तो ऐसा लगता ही है, और पूरी दुनिया और पाकिस्तान के सामने भी ये संदेश साफ है। और जिस तरह से रक्षा मंत्री ने कहा है 2 दिन पहले कि प्रधानमंत्री की कार्यशैली को आप जानते हैं, देश जो चाहता है वो निश्चित रूप से होगा।
तो ये रक्षा मंत्री की तरफ से एक बड़ा मैसेज था, अमित शाह भी पहले बोल चुके हैं। तो ये सारी गतिविधियां हैं जिस तरह से, और जिस तरह से अब आज पूरी तरह हर तरह के आयात निर्यात पर भी रोक लगा दी है भारत ने, तो वो भी एक बड़ा कदम। तो भारत एक बड़े पूरे चारों तरफ से घेर कर, क्योंकि जियो पॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमिक्स स्थितियां बहुत देखनी पड़ती हैं। भारत जैसा जिम्मेदार देश है, सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत है, और जिस तरह की जिम्मेदारी दुनिया के प्रति भारत की है, तो वो जियो पॉलिटिकल यानी जो भू राजनीतिक स्थिति है, और जियो इकोनॉमिकल यानी जो आर्थिक स्थितियां, उनको देखकर ही भारत आगे बढ़ेगा, और भारत निश्चित रूप से आगे बढ़ रहा है। देखिए, भारत की ये शैली ही पाकिस्तान को थकाएगी, क्योंकि पाकिस्तान लंबी लड़ाई नहीं लड़ सकता है, जो उसके आंतरिक हालात हैं और जो आर्थिक हालात हैं। और भारत कोशिश यही करेगा कि उसको एक लंबी लड़ाई में फंसाया जाए, क्योंकि उसकी कमजोर स्थिति, वो ज्यादा दिन युद्ध में टिकेगा नहीं। अगर छोटी लड़ाई होती है, भारत ने जैसे कि पुलवामा के टाइम हुआ था, भारत ने एयर स्ट्राइक की, उसके दूसरे दिन पाकिस्तान के एयरक्राफ्ट भारत की सीमा पार करके यहाँ आए, और एक हल्की फुल्की लड़ाई हुई, और उसमें हमारे एक पायलट को बंधक भी बनाया गया पाकिस्तान में, और उसके बाद लड़ाई, जो भी बातें हुई नेगोशिएशन से, स्थितियां संभल गई। लेकिन भारत अब ऐसी स्थिति में नहीं फंसना चाहता। भारत, देखिए, जो भारत और पाकिस्तान की स्थिति है, अगर हम चारों वॉर को देखें तो चारों का पैटर्न अलग अलग रहा है। चाहे 48 का पैटर्न हो, जब आतंकियों कबायली पाकिस्तान फौज के भेष में, पाकिस्तानी सैनिक कबायलियों के भेष में कश्मीर में घुसे, उसके बाद भारत ने कार्रवाई की, वो लड़ाई करीब 1 साल चली। उसके बाद आप 65 की लड़ाई देख लें, जहां कश्मीर में उसने विद्रोह फैलाया। उसके बाद 71 की लड़ाई देख लें, और कारगिल का वार देखें, तो भारत हर बार हावी रहा पाकिस्तान पर। लेकिन अब जो स्थिति है, वो अचानक कुछ नहीं होगा। भारत जिस स्थिति में आज दुनिया में, भारत की जो हैसियत है और जो ताकत है, तो भारत अब ऐसी छोटी लड़ाई के मूड में नहीं, क्योंकि अब ये भारत के पास मौका भी है। और निश्चित रूप से जो लड़ाई का पैटर्न होगा, वो इन चारों युद्धों से अलग होगा। ये एक जगह पर सीमित नहीं होगा। भारत कई मोर्चे खोलेगा एक साथ, चाहे एयरफोर्स, जैसा कि परंपरागत युद्ध रहा है कि पहले एयरफोर्स क्रॉस करती है, उसके बाद आर्टिलरी या तोपखाने का मुंह खोला जाता है, और उसके बाद आर्मी आगे बढ़ती है। लेकिन एक दो मोर्चे पर, अभी तक चारों युद्धों में देखा है हमने, 2-3 मोर्चे खुले हैं। लेकिन अब भारत पूरे बॉर्डर पर मोर्चा खोल सकता है, क्योंकि पाकिस्तान की जो फौज की स्थिति है, जो उसके आर्थिक हालात हैं, उसको डिप्लॉयमेंट में ही फोर्स की काफी ताकत लगानी पड़ सकती है, और वो ही वहीं पर उसकी कमर टूट जाएगी। इसलिए जो अभी, हालांकि ग्राउंड पे भारत की फौज की क्या स्थिति है, वो प्रतिबंध है उसके बारे में बात करना या उसको दिखाना डिप्लॉयमेंट को, इसलिए उस पर बारे में ज्यादा बात नहीं की जा सकती। लेकिन भारत की जो तैयारी, मुझे लगता है कि वो कई मोर्चे खोल, बॉर्डर पर कई मोर्चे खोलने की है। चाहे फिर वो कश्मीर से लेकर गुजरात तक का बॉर्डर हो, या इस लंबे क्षेत्र में वो युद्ध खोल सकता है, क्योंकि उससे पाकिस्तान को काफी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि उसकी फोर्स की जो डिप्लॉयमेंट है उस तरफ ज्यादा है, अफगानिस्तान तरफ या बलूचिस्तान या उस तरफ के बॉर्डर में ज्यादा है, तो वो उसको इधर ला रहा है। तो उसी में उसके बहुत पैसे खर्च होने की ऐसी आशंका जताई जा रही है। और जो भारत, जहां वहां की जो आर्मी, जो वहां का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, या जो पूरा पाकिस्तान का स्ट्रक्चर है, उसमें फैसले ऐसे नहीं होते हैं जैसे भारत करता है। उसमें आर्मी ही डोमिनेट करती है, और जिस जो हालात है अभी, आर्मी ही डोमिनेट कर रही है। तो वो फैसलों की जो प्रोसेस है, दोनों देश में अंतर है। तो उसमें जरूर भारत का अपर हैंड होता है, क्योंकि पूरे एक कोऑर्डिनेशन के साथ भारत आगे बढ़ता है, और वहां सिर्फ फोर्स की चलती है। तो अगर भारत ने कई मोर्चों पर लड़ाई छेड़ी, तो पाकिस्तान आर्मी के सामने स्थिति विकट होगी। और पाकिस्तान के आंतरिक हालात हैं, जो लड़ाई जितनी लंबी खिंचेगी, पाकिस्तान उतने संकट में फंसेगा, क्योंकि बलूचिस्तान और पख्तूनख्वा और सिंध में जिस तरह से विरोधी स्वर उठ रहे हैं, और जिस तरह से अभी बड़ा आतंकी हमला हुआ वहां पर बलूचिस्तान में, उसको देखकर लगता है कि पाकिस्तान की आंतरिक हालात भी बिगड़ सकते हैं। और जिस तरह से तहरीक तालिबान पाकिस्तान लगातार फोर्सेस के साथ वहां क्लैश हो रहा है उसका, अफगानिस्तान बॉर्डर पर, तो पाकिस्तान को वहां भी देखना होगा। तो अगर लड़ाई लंबी खिंचती, तो वो फोर्सेस भी निश्चित रूप से फायदा उठाने की कोशिश करेंगी। इसलिए भारत अब लंबी लड़ाई के मूड में, जिससे पाकिस्तान हारेगा। और जो पाकिस्तान की आर्थिक हालात हैं, खासतौर से उसकी जीडीपी जिस तरह से गड्ढे में है, और भारत और पाकिस्तान की तुलना की जाए, तो कम से कम 10-12 गुना ज्यादा अच्छी स्थिति में भारत की आर्थिक हालात हैं। उसका फॉरेन जो रिजर्व है, वो 15 डॉलर करीब, $1500 करीब का है, और भारत का 6,000 से ज्यादा, $6,000 से ज्यादा का
विदेशी मुद्रा कोष भारत के पास है। तो ये भी स्थितियां बताते हैं कि भारत, और ये अंदाजा लगाया जाए, इसलिए ये बातें आती हैं कि पाकिस्तान अगर युद्ध छिड़ा तो भारत के सामने 4 दिन भी नहीं टिक पाएगा। हालांकि ये कहने की बातें हैं, क्योंकि रणनीतिक तौर पर पाकिस्तान क्या तैयारी कर रहा है ये नहीं कहा जा सकता। जिस तरह का वो देश है, वो उससे कुछ भी ऐसी उम्मीद नहीं की, वो अचानक भयानक में कुछ भी कर सकता है, और न्यूक्लियर पावर है दोनों कंट्री, तो इसलिए भी स्थिति, भारत इसलिए भी फूक फूक कर कदम रख रहा है। तो कुल मिलाकर ये है कि भारत पाकिस्तान को एक लंबी लड़ाई में उलझाना चाहता है, जिसमें भारत को निश्चित रूप से फायदा होगा। और अंतर्राष्ट्रीय बाजार की जो स्थिति है, भारत ऐसे एकदम से युद्ध नहीं छेड़ सकता है गैर जिम्मेदाराना तरीके से, क्योंकि भारत के सामने अभी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, टैरिफ वार जब से छिड़ा हुआ है, और उसका फायदा भी भारत निश्चित रूप से उठाने की कोशिश में है कि अब भारत की अर्थव्यवस्था को जो बूस्ट मिलने की उम्मीद है, और पाकिस्तान ने ये हमला अगर करवाया है तो इसीलिए ये करवाया कि जो आर्थिक हालात हैं दुनिया के टैरिफ वॉर के बाद, तो भारत को एक उछाल मिलने की उम्मीद थी। तो भारत उस ट्रैप में भी नहीं फंसना चाहता। निश्चित रूप से ये सोचा जा रहा होगा, और ये प्रधानमंत्री या हमारे जो भी हमारी ऑफिशियल्स हैं, उनको ये बात समझ में आई होगी कि पाकिस्तान इसी समय क्यों उलझाना चाहता है भारत को। तो निश्चित रूप से ये भी सोचा जा रहा होगा, लेकिन ये तय मानिए कि भारत एक लंबी लड़ाई की तैयारी में है। जिस तरह से सारी हम 15 दिन की क्रोनोलॉजी देखें घटनाओं की, तो भारत एक पुख्ता तरीके से आगे बढ़ रहा है, और पाकिस्तान उतना ही थके, जितने लंबा हम खींचेंगे पाकिस्तान को वो थकेगा। और पाकिस्तान, अगर वहां से हमले की शुरुआत करने की स्थिति में पाकिस्तान है नहीं, क्योंकि अगर पाकिस्तान इनिशिएट लेता है तो पूरी दुनिया में मैसेज जाएगा ये लड़ाई पाकिस्तान ने शुरू की। भारत के सामने एक ग्राउंड है, क्योंकि वो पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई की बात नहीं कहेगा, वो आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई की बात करेगा, और उसमें पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा। तो भारत का अपर हैंड होगा एक दुनिया के सामने भी, कि भारत पाकिस्तान के जो आतंकी हमले आउटफिट्स है, या जो लॉन्चिंग पैड उसने पीओके में बना रखे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहा है, और वो भारत का हक है। क्योंकि बहुत से देशों ने अपने खिलाफ होने वाली आतंकी कार्रवाइयों को क्रॉस बॉर्डर जाकर कार्रवाइयां की हैं, तो भारत को भी हक है। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है भारत एक लंबी लड़ाई की तैयारी में है, पुख्ता तरीके से आगे बढ़ रहा है, और आने वाले कुछ दिनों में आप एक बड़ी जंग देख सकते हैं भारत की तरफ से, लेकिन वो वैसी विनाशकारी नहीं होगी, एक पूरी रणनीति के साथ, और पूरे जियोपॉलिटिकल और जियो इकोनॉमिक हालातों को देखते हुए होगी। और जिस तरह से अब मॉक ड्रिल हो रही है, और जिस तरह से बयान आ रहे हैं प्रधानमंत्री के, उनमें एक डिटर्मिनेशन नजर आता है कि भारत निश्चित रूप से अपने ऊपर हुए इस हमले का बदला लेगा, और पाकिस्तान के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करेगा। लेकिन फिर मैं कहूंगा कि पाकिस्तान को फिलहाल मनोवैज्ञानिक तौर पर और जमीनी स्थिति पर थकाने की कोशिश की जा रही है। और जिस तरह से चुनाव का पानी भारत ने रोका है, वो उसने ये भी बताया है कि वो किसी भी मनोवैज्ञानिक दबाव में नहीं आएगा, क्योंकि पाकिस्तान ने कहा था कि ये युद्ध माना जाएगा अगर पानी रोका जाता है। तो अब चुनाव में भी, झेलम में भी पानी रोके जाने की बात हो रही है, चुनाव में पानी रोका जा चुका है, और उससे पाकिस्तान की कमर टूटेगी। निश्चित रूप से वहां की जो आवाम है उसके तरफ से भी दबाव आएगा, क्योंकि ये खरीफ का मौसम है वहां पर, और अगर वहां पर पानी का जिस तरह से कहा जा रहा है कि वाटर लेवल काफी कम हो गया है नदियों में, तो वहां पर हालात काफी गंभीर होंगे। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि पाकिस्तान को भारत ने फिलहाल, अगर हम 15 दिन को देखें, तो भारत का एज नजर आती है भारत को, और कहीं ना कहीं भारत ने पाकिस्तान को फंसा लिया, मनोवैज्ञानिक तौर पर भी और जमीनी स्तर पर भी। और आने वाले दिनों में ये कहां पर स्थिति जाती है देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।